रात के करीब 12 बज रहे थे। बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। बहुत भयानक बारिश भी हो रही थी। उस वक्त सड़क पर एक गाड़ी रुकी और कुछ देर आगे जाने से उस गाड़ी के दो पहिए पंचर हो गए थे। उस गाड़ी में एक लड़का और एक लड़की बाहर निकल के आए। उस लड़के का नाम समीर था और उस लड़की का नाम नंदिनी थी। समीर ने गाड़ी के पहिए पर पैर ठोकते हुए कहा, ओ शिट, साला इस टायर को भी अभी पंचर होना था। क्या यार, एक तो इतनी तेज बारिश हो रही है, कहीं आसपास कहीं होटल नजर आ रहा है, ना ही कहीं रहने की जगह है यार। तो नंदिनी ने कहा, कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तभी कुछ दूर से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था तो दोनों उसके पास गए। समीर ने पूछा, बाबा, हमारी गाड़ी पंचर हो गई है और हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ आसपास रहने की कोई जगह है क्या? उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर एक होटल है, वहाँ आपके रुकने की संभावना भी हो सकती है। यह बोलकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। वह दोनों उस होटल की तरफ निकल पड़े और कुछ देर में वह होटल के सामने पहुंच गए। समीर ने अंदर जाके पूछा, यह हमारे लिए एक रात के लिए कोई होटल है क्या? हमारी गाड़ी पंचर हो गई है तो हमको यहाँ पर रुकने के लिए कोई रूम मिल जाएगा क्या? उस ऑफिस में बैठे मैनेजर ने कहा, नहीं सर, अभी तो यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। तो समीर ने कहा, एक बार आप चेक कर लीजिए ना, क्या कोई कमरा खाली हो तो प्लीज़ सर। तो फिर उसने मैनेजर ने फिर से चेक करके और कहा, हाँ जी, एक कमरा खाली है, वो आपको मिल जाएगा। तो समीर ने पूछा, कौन सा कमरा? मैनेजर ने कहा, सर वो रूम नंबर 303। ये सुनकर वहाँ के सारे कर्मचारी मैनेजर को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि उसने कोई गुनाह कर दिया हो। वह सब जानते थे कि उस 303 रूम में क्या हुआ था। समीर ने वह सब अनदेखा करके कहा, आप हमें कमरा दिखा दीजिए तो मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ आपको। मैनेजर ने वहाँ के एक स्टाफ को बुला लिया, इन्हें कमरा दिखा दो। स्टाफ ने डरते डरते कहा, जी साहब। फिर वहाँ उस दोनों को उनके कमरे के बाहर ले आया और कहा, अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बोल देना, ठीक है? या फ़ोन लगा सकते हैं। तभी नंदिनी ने ध्यान दिया कि उस फ्लोर के सारे कमरे के गेट के नीले रंग के थे, लेकिन वह एक ही गेट था जो लाल रंग का था। वह दोनों इधर उधर की बातें छोड़कर अपने कमरे में चले गए। समीर ने बोला, मैं भी नीचे पेमेंट करके आता हूँ, तब तक तुम कपड़े बदल लो, ठीक है? फिर समीर नीचे पेमेंट करने चला गया और जब वह थोड़ी देर के बाद वापस उसके कमरे में आया तो वहाँ पर नंदिनी नहीं है। तो वह नंदिनी को इधर उधर ढूंढने लगा। फिर जब थोड़ी देर बाद कपड़े बदल कर निकली तो समीर ने पूछा, तुम कहाँ चली गई थी यार? कब से ढूंढ रहा हूँ तुमको। तो नंदिनी ने बोला, मैं तो बस थोड़ा नहाने चली गई थी। फिर समीर ने बोला, कोई बात नहीं, मैं खाना ले आया हूँ, तुम खाना निकालो, तब तक मैं हाथ धो के आता हूँ। नंदिनी फिर खाना निकालने लगी और समीर तब तक हाथ धोने चला गया। जैसे ही वह बाथरूम में घुसा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि नंदिनी तो यहाँ पर बेहोश पड़ी है, तो कमरे में जो बैठा है वह कौन है? वह बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने डरते डरते बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं बैठा हुआ था। वह और भी डर गया था
जैसे उसने अपना सिर घुमाया तो वह औरत उसके एकदम सामने खड़ी थी। समीर बहुत डर गया और उसकी चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग दौड़े चले आए और वह वहाँ सब गेट खोलने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद अपने आप ही सब कुछ शांत हो गया और गेट अपने आप खुल गया। जैसे ही सब अंदर गए तो उस रूम में पूरी तरह से खूनम खून हो रहा था और वहाँ शीशे पर खून से लिखा हुआ था, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सब। वहाँ पर तभी उस होटल का मैनेजर आया। उसने सबको वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोला और वह मैनेजर खुद में ही गुनगुनाने लगा, अब वो बाहर निकल गई है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, गेट खोल के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। और यहाँ बोलकर उस गेट में ताला लगाकर वहाँ से चला गया। फिर उस कमरे से बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। सुनाई दे रहा था, कोई नहीं बचेगा। और जब सुबह हुई तो उन दोनों की लाश को निकाल के शमशान घाट में दफना दिया और सबको बोला कि ये बात किसी को पता ना चले। और कुछ दिनों के बाद उस मैनेजर की भी लाश मिली। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई या गाना.com या जियो सावन पर सुन रहे हो तो फॉलो करना मत भूलिएगा और हाँ, 5 स्टार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी खौफनाक दस्तक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।